हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल युग इन्फो सिस्टम्स को। आज हम बात करने वाले हैं DRDO के नए भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन या PC में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लें। उसके बाद इंटरनेट ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करें DRDO सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट 2022। DRDO सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट 2022 टाइप कर सर्च करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको www.drdo.government.in साइट को खोलना है। साइट खुल जाने के बाद आपको देखना है इसमें DRDO सेप्टेम DRDO/DRTC एडवर्टीजमेंट नंबर है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक रिसीव किए जाएंगे। तो इसमें यहाँ आपको क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। अब ये आपका DRDO सेप्टेम 10 का एडवर्टीजमेंट खुल के आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 23 सितंबर 2022। यानी इसका मतलब यह है कि आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है या आपकी एज जो भी है 23 सितंबर 2022 के पहले पूरा हो जाना चाहिए। और इसके एग्ज़ाम की जो टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा उसकी डेट अभी नहीं आई है, जो बाद में DRDO के वेबसाइट पे ही अनाउंस की जाएगी। तो ये नीचे ये DRDO के बारे में दिया है, ये टोटल DRDO के बारे में दिया है। Defense Research and Development Organization DRDO is working under Ministry of Defense, Government of India, and it's responsible for research and development of state-of-the-art battlefield system required by nation force, Army, Navy, Air Force। कुल मिला के यह है कि DRDO जो है वो देश के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करता है, जो देश के आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के काम आता है। अब इसमें दो तरह के रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं, जिसमें एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसकी पे स्केल है 35,400 से 1,12,400, जो 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से है। एज जो है वो आपको 23 सितंबर 2022 को ही 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, जो SC ST OBC को उसके हिसाब से छूट मिलेगी। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको जिस भी सब्जेक्ट से आपको भरना है उसमें बैचलर डिग्री साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस या अन्य भी जिस सब्जेक्ट से आपको भरना है, कुल मिला के बैचलर या डिप्लोमा आपको होना चाहिए। जैसे आपको भरना है एग्रीकल्चर से तो BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, ऑटोमोबाइल से भरना है तो ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा चाहिए, बॉटनी से भरना है तो बॉटनी से BSc होना चाहिए। और यहाँ इसके सामने टोटल पोस्ट का नंबर आपको दिया है। केमिकल से भरना है तो केमिकल साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए,
केमिस्ट्री से बनना है तो केमिस्ट्री से BSc होना चाहिए। कुल मिला के इस प्रकार से आपको या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उस सब्जेक्ट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरे तरह के इसके जो पोस्ट इसमें आते हैं वो हैं टेक्नीशियन ए, जो ग्रुप C के पोस्ट हैं, नॉन गजेटेड हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल हैं। इसकी पे स्केल भी वही रहने वाली है 19,900 से 63,200 तक, और आपको 23 सितंबर 2022 तक 18 से 28 साल की एज रहने वाली है। इसमें आपको टोटल हर ट्रेड में कक्षा 10 पास और ITI आपको होना ज़रूरी है। सब में क्लास 10th पास और ITI होना ज़रूरी है। जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन से करना है तो क्लास 10th पास और इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से या इलेक्ट्रिकल या फिटर से आपको ITI होना ज़रूरी है। और इसका ये पोस्ट दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व। इस हिसाब से इसके पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप पूर्ण एडवर्टाइज में देख सकते हैं। अब ये आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलेगी उसके बारे में दिया हुआ है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, कुल मिला के आपको या तो आगरा, अहमदनगर, अंबरनाथ, बालासोर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, ग्वालियर, हल्द्वानी, हैदराबाद, जगदलपुर, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, लेह, मैसूरू, नासिक, पुणे, तेजपुर, विशाखापट्टनम, कुल मिला के इतने जगहों पर DRDO की लैब है, जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग मिलेगी। तो आप इसको हिसाब से अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं फॉर्म में। अब ये आपको सेक्शन 2 आ गया, जो सर्विस कंडीशन के बारे में डिटेल है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपको दिखाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और NOC, ये सब कागज़ आपको कंप्लीट रहना चाहिए। रिजर्वेशन आपको अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है वो आपको अपने कास्ट के हिसाब से मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चाहता है, OBC का अगर वो चाहता है तो उसको 23 सितंबर 2022 से पहले का सर्टिफिकेट उसके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन सिटी, टियर फर्स्ट के जो एग्जामिनेशन सिटी हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड to choose any 3 different city from the following list in order of priority for tier फर्स्ट एग्जामिनेशन। टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप इन 39 शहरों में से किन्हीं 3 शहरों का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली NCR, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। अब आपको ये दिया हुआ है कि आपका फॉर्म जो है इन सब कारणों से रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसे आपका क्वालिफिकेशन ना पूरा हो, या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन का फीस ना आया हो, या ऑनलाइन मोड में ना हो, या ब्लर फोटो सिग्नेचर हो, अंडर एज ओवर एज हो, तो इन सब दशा में आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है
वो आपको बाद में उसके बारे में सूचित किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में उठता है कि हम कितने पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी अलग अलग फीस भी भरनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका डेट शिफ्ट जो है वो अलग हो सकता है, तो ये आप अपने रिस्क पे भर सकते हैं कि उस एग्ज़ाम का डेट और शिफ्ट अलग हो सकता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आ जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक परीक्षा और 2 परीक्षा। पहले वाले में स्क्रीनिंग की जाएगी, दूसरे वाले का केवल फाइनल सिलेक्शन में जोड़ा जाएगा। और दोनों परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर पे होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और टेक्निकल ए के लिए टीयर फर्स्ट परीक्षा होगी, उसका कट ऑफ निकलेगा। टीयर सेकंड में आपको ट्रेड टेस्ट जो DRDO के द्वारा बाद में डिसाइड किया जाएगा आपके ITI ट्रेड के हिसाब से, वो किया जाएगा। उसके बाद अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आ जाएंगे। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। और इसका सिलेबस जो है वो नीचे दिया हुआ है। जैसे ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो उसका फर्स्ट CBT जो होगा वो कॉमन होगा ऑल कोड के लिए, जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, GA, रीजनिंग, GS, इंग्लिश और जनरल साइंस के 120 क्वेश्चन होंगे। 120 मार्क के होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर दूसरा जो टीयर 2 होगा वो आपको केवल एक अपने सब्जेक्ट का, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको केवल अपने सब्जेक्ट का एक पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का पेपर रहेगा, उसको देना रहेगा। फिर उसके बाद ये जो है टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको अगर अनरिजर्व से हैं तो 40%, और SC ST से हैं तो 35% मार्क लाना ज़रूरी होगा। और उसके बाद टीयर 2 के लिए 1:8 के कैंडिडेट को आपको बनाएगा। जैसे अगर 10 पोस्ट है तो उसके लिए 80 कैंडिडेट को टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा वो टोटली टीयर 2 में मिले नंबर के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब इधर टेक्नीशियन वाले में आ जाते हैं जो बेसिकली ITI वालों के लिए है। तो इसमें फर्स्ट CBT जो होगा वो केवल प्रोविजनल होगा, यानी इसी के हिसाब से आपको सेकंड CBT में और इसी की मेरिट आपको सिलेक्शन दिलाएगी, जिसमें मैथ यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, GS होगा, इंग्लिश होगा और बेसिक साइंस होगा। 40 क्वेश्चन टोटल रहेगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे, जिसके 120 नंबर रहेंगे, 90 मिनट का होगा। उसके बाद सेकंड जो होगा टीयर वो ट्रेड टेस्ट होगा, जो DRDO की तरफ से बाद में डिसाइड किया जाएगा। वो 2 घंटे का होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद इसका सिलेक्शन जो होगा वो टीयर 1 में जो आपको नंबर मिले रहेंगे उसी के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप OBC हैं तो 40% रहना चाहिए मिनिमम, अगर SC ST हैं तो 35% मिनिमम रहना चाहिए। उसके बाद 1/8 को लेकर ये ट्रेड टेस्ट में करेंगे।
यानी 10 पोस्ट अगर है तो 80 लोगों को वो ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सेप्टेम, यानी कोई भी प्रिंट कॉपी आपको DRDO को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद और सब कैंडिडेट दिया है जो आपको एग्ज़ाम के बारे में सब दिया है। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में होगा। उसके बाद से जो है फिर लास्ट में जो है वो लास्ट में DRDO की तरफ से दिया गया कि कोई भी लीगल एक्शन यानी अगर कोई भी कोर्ट केस होगा तो केवल उच्च न्यायालय दिल्ली के अंदर ही दायर किया जा सकता है। तो ये थी DRDO सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले अन्य ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स पे, भर्तियों पे, ट्रेंडिंग न्यूज़ पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।